और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में 6 मासूमों की मौत। कमला नेहरू में हादसे को लेकर कलेक्टर और डीआईजी इरशाद वली भी मौजूद हैं। हादसे में 2 और बच्चों की मौत हो चुकी है। अब तक 6 बच्चों की कुल मौत हो चुकी है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। विश्वास सारंग ने परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। तो कमला नेहरू में हादसे को लेकर डॉक्टरों से चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल पहुंचे। कमला नेहरू में हादसे को लेकर डॉक्टरों से चर्चा करेंगे। कलेक्टर और डीआईजी इरशाद वली भी मौजूद हैं साथ में। हादसे में 2 और बच्चों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। दोषियों पर कार्रवाई करने की मंत्री विश्वास सारंग ने बात कही है। वहीं विश्वास सारंग ने परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। तो अब 2 और बच्चों की मौत हो चुकी है इस दर्दनाक आगजनी के हादसे में। आपको बता दें, कल देर रात कमला नेहरू अस्पताल में आगजनी की घटना हुई, जिसमें 4 बच्चों की मौत उस वक्त ही हो चुकी थी। कुल 40 बच्चे वार्ड में थे। 2 और बच्चों की मौत अब हो चुकी है, यानी कि कुल 6 मासूमों की मौत इस दर्दनाक हादसे में अब तक हो चुकी है। कुल 40 बच्चे उस वार्ड में भर्ती थे जहां आगजनी की घटना हुई। 2 और मासूमों की मौत हो चुकी है। कुल 6 मासूमों की इस आगजनी की घटना में अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी हमीदिया अस्पताल पहुंच चुके हैं। कमला नेहरू में हादसे को लेकर डॉक्टरों से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद वली भी हमीदिया अस्पताल में ही उपस्थित हैं। तो कमला नेहरू में हादसे को लेकर डॉक्टरों से चर्चा करेंगे मंत्री विश्वास सारंग। हादसे में 2 और बच्चों की मौत हो चुकी है। दोषियों पर कार्रवाई करने की मंत्री विश्वास सारंग ने बात कही है। विश्वास सारंग ने परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स भी बंधाया है। तो अब तक कुल 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ साथ कलेक्टर और डीआईजी इरशाद वली भी हमीदिया अस्पताल में उपस्थित हैं। हादसे में अब 2 और बच्चों की मौत हो चुकी है। कुल 6 मासूमों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मंत्री ने परिजनों से भी मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया है। छह मासूमों की कुल अब तक मौत हो चुकी है इस हादसे में। मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल पहुंचे हैं। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कमला नेहरू अस्पताल में कल देर रात आगजनी की घटना हुई, जिसमें कुल 40 बच्चे वार्ड में भर्ती थे। उसमें से 4 बच्चों की मौत पहले ही हो चुकी थी। अब 2 और बच्चों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। चलिए, और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पांडे जी लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आगजनी की घटना में 2 और मासूमों की मौत हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बहुत हुई थी और आज सुबह है कि डॉक्टरों ने उन्हें ये बात की जानकारी दी है कि 2 और बच्चों की मौत हो गई है। ये सबसे बड़ी अहम जानकारी है। हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो लगातार जो 6 से 7 ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी जो है वो मौजूद, जो उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर सतत निगरानी बनाए हुए हैं। तो सबसे अहम बात है कि हमीदिया की उप अधीक्षक जो है वो ज्योति श्रीवास्तव, उन्हें तलब किया गया है। विश्वास सारंग ने करीब 15 मिनट जो है निरीक्षण के दौरान उनसे हर जो है वो घटना को लेकर जानकारी ली और जो बच्चों की जो
सेहत है उसको लेकर भी चर्चा की। और ज्योति श्रीवास्तव जो कि सह अधीक्षक है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि बच्चों की हालत जो है वो सामान्य बनी हुई है और कुछ बच्चे जो है वो नाजुक है। तो ये सबसे अहम जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो 2 बच्चों की मृत्यु की पुष्टि है वो परिजन कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टरों की ओर से ये जानकारी दी गई है कि 2 बच्चों की मौत है, लेकिन आधिकारिक जो घोषणा होनी है वो नहीं किया गया है। जिस तरीके से अभी आप मैं तस्वीरों के जरिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमीदिया का जो सामने आप देख रहे हैं कमला नेहरू अस्पताल है, वहाँ पे भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और ये परिजन है वो लगातार जो है वो परेशान हो रहे हैं। उनके जो बच्चे हैं उनको मिलने से रोका जा रहा है। लिहाजा जो परिजन है वो अभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत की है और उन्होंने जो प्रशासन पे आरोप लगाए, जो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर है उन पे आरोप लगा है वो बेहद संगीन है। उनका ये कहना है कि बच्चों की अदला बदली की गई है, बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है, तमाम जो सवाल है वो विश्वास सारंग से पूछे गए हैं। लिहाजा जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है वो भी इस घटना के बाद पूरी तरीके से मौन है। हालांकि मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने दावा किया कि अभी 4 बच्चों की ही मौत है। लगातार जो है वो जो डॉक्टर है, नर्सेज है, वो लगातार ट्रीटमेंट कर रही हैं, लेकिन जो हमारे सोर्स है और जो परिजनों को बताया गया है डॉक्टरों से, अभी तक में 2 की मौत है। अभी फिलहाल जो है वो जो यहाँ की व्यवस्था है उसको जो बनाए रखने के लिए यहाँ पे अभी कलेक्टर और डीआईजी पहुंचे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री से पहले डीआईजी और कलेक्टर जो है वो डॉक्टरों से बात की और जिस जगह पे जो ये हादसा हुआ, जिस वार्ड में, वहां पे सबसे अहम बात यह है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन सिलेंडर थे। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो एलपीजी से सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब घरेलू सिलेंडर के मुकाबले जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो बेहद खतरनाक है। जो डॉक्टर इस बार का दावा कर रहे थे कि वहां पे 12 से 14 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, अगर वो ब्लास्ट हो जाते तो ये बताया जाता है कि वहां पे कोई बस्ता नहीं और जो पूरी बिल्डिंग है वो धराशायी हो सकती थी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव वाली चीज है वो ऑक्सीजन सिलेंडर है। अमूमन गनीमत रही कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो आग की चपेट में नहीं आए और हादसा होते हुए टल गया। लिहाजा लेकिन जो भी 4 लोगों की मौत है, 4 बच्चों की मौत है, इसको लेकर जो अभी जो कयास लगाए जा रहे थे कि और 2 बच्चों की मौत है, तो अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन जो हमारे स्रोत बता रहे हैं और जो परिजनों का कहना है कि अभी तक 2 बच्चे जो हैं वो अभी तक जो है उसको सबसे ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है परिजनों का। एक सबसे बेहद गंभीर आरोप है कि कल जिस तरीके से जो हादसा हुआ और पुलिस का और प्रशासन का रवैया है वो जो है वो बेहद जो है वो सवाल निशान खड़ा करता है। परिजन जो है वो बच्चों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे अहम जो सवाल है इस हादसे को लेकर कि बच्चों के जो परिजन है वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अब प्रशासन को यही है कि परिजनों को बच्चों से मिलने दिया जाए, उनको देखने दिए, जिससे ये तसल्ली हो सके कि बच्चे अभी जीवित है और स्वस्थ हालत में है। तो लिहाजा अब जो है वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है यहाँ पहुंचे हैं, लोगों को ढांढस बढ़ाया है, वो भी कह रहे हैं नकारात्मक बातें ना करें। अभी तक जो है वो कोई किसी तरीके का गंभीर हादसा नहीं हुआ, ये विश्वास सारंग कह रहे हैं। जबकि 4 बच्चों की जो है वो गंभीर रूप से मौत हो चुकी है और 2 जो है वो अभी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। उनकी बताई जा रही है मृत्यु भी होगी, इस बात की परिजनों को सूचना दी गई है। और जो सबसे अहम बात है कि बच्चे जो है वो जो सबसे ज्यादा है कि जिस स्थिति थी वो पूरी तरीके से कमरा जो है वो धुएं से भरा हुआ था और बच्चे हैं वो करीब 1 माह से ज्यादा समय नहीं हुआ था उनको और पहले से भी नाजुक बनी हुई थी। ऐसे में जो वहां का धुआं था हुए हैं वो यहाँ सब मौजूद है। और जो बेहद हमने पुलिस के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम था, लेकिन हमने यहाँ पे डॉक्टरों से कुछ बातचीत की। डॉक्टरों का ये ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना था कि जिस तरीके से गंभीर हादसा था, उनका ये मानना था कि जिस तरीके से वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो चाक-चौबंद थी, लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम थे, जो अग्निशमन जो यंत्र है वो काम नहीं किए थे। ये सबसे बेहद अहम जो है वो अन्य उपाय करने पड़े और जो परिजन है वो भी यही बात बताते हैं कि आग बुझाने की मशीनें थी वो भी बंद थी। तो लिहाजा ये जो हादसा है ये पूरे स्वास्थ्य महकमे के लिए सबसे बड़ा दाग है। यानी कि जिस तरीके से ये दावा किया जाता है कि मध्य प्रदेश में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बेहतर हो गई है, मेडिकल उपकरणों की लगातार हम तैयारी कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं जो है मरीजों को सुविधाएं दी जा रही है, इस हादसे में जो है वो स्वास्थ्य विभाग के जो दावे हैं उनकी पूरी तरीके से पोल खोल दी। लिहाजा अब चिकित्सा
विवेक जी, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो 6 बच्चों की अब तक कुल मौत हो चुकी है। हालांकि अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नई जो 2 मौत हुई उसके बारे में नहीं की गई है। कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार भी नहीं है। चलिए, खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अब्बास हफीज जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। अब्बास जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अब्बास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी अब्बास जी, जिस तरह से एक दर्दनाक हादसा हुआ है कमला नेहरू अस्पताल में, मासूमों की मौत हुई है, लगातार संख्या में इजाफा भी हम देख रहे हैं। वहीं परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि हमें अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ से जहां देखा जाए तो पूरी तरह से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि परिजनों को उनसे बच्चों से, उनके मासूमों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस क्या कदम उठाएगी इस पर आगे, क्योंकि इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने की है। अब आगे क्या रणनीति? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी अब्बास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। अब्बास जी, जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या कदम आगे कांग्रेस उठाएगी, क्योंकि पहले इस्तीफे की मांग की गई है चिकित्सा शिक्षा मंत्री से? ऐसे सारे जो भी घटनाएं घटती हैं, कभी भी उस पर राजनीति करने का काम नहीं करती। हमने कल भी कहा था कि जितनी जरूरी कदम है मध्य प्रदेश की सरकार उठाए, बच्चों को जिस तरह से बचा सकते हैं उन सारे कदमों को उठाया जाए। मध्य प्रदेश की सरकार उच्च स्तरीय जांच इसके ऊपर बैठाए, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। लेकिन अभी भी लीवापोती के अंदर अगर लगी रहेगी सरकार, तो फिर हम अपने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का कड़ा विरोध करते हुए न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारे पास, हमने सरकार का साथ देने का निर्णय लिया कि सरकार बिल्कुल हमारा साथ के साथ जो है वो बच्चों के लिए, बच्चों को महफूज रखने में सारे कार्य कर सके, राहत कार्य कर सके। लेकिन अगर लीवापोती हो रही है, लोगों को बचाया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को सड़कों पे आना पड़े तो आना पड़ेगा, तो आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि जिम्मेदारी किसकी बनती है। विश्वास सारंग जी मंत्री हैं, उनका क्या कदम है यहाँ पर कुछ नहीं पता है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं हमीदिया अस्पताल में 3-4 महीने पहले, उससे भी सबक नहीं ली प्रशासन ने। तो किसकी लापरवाही है, उसको कौन बचा रहा है, किन लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है? ऐसे हालात में जब माता पिता परिजन जो है वो परेशान है, उनको उनके बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा। अगर किसी को ऐसे हालात के अंदर रखा जाए तो उसको आप कल्पना कर सकती हैं, उनको उनके बच्चों से मिलाया जाए, तुरंत बताया जाए, उनके बच्चे की सेहत जो भी है उसको इसकी जानकारी दी जाए। लेकिन ऐसे परिजनों को ये बेहाल बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार की लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा बन रही है, ये घोर निंदनीय है और ये चिंता का विषय है, जिसके ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार उचित कदम अभी भी नहीं उठाती है। जनता के सामने संदेश साफ है। बिल्कुल अब्बास जी, वहीं ये भी देखने में आ रहा है जहां परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, वहीं कोई भी अधिकारी कोई बयान भी नहीं दे रहा है, कहीं आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की जा रही। कभी खबर आ रही है कि 2 और बच्चों की मौत हो चुकी है, कभी डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं परिजन तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे भी बदल दिए गए हैं। देखिए, ये इससे पहले ही मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में हुआ है और इससे पहले लाशें भी हमीदिया अस्पताल के अंदर बदल दी गई थी। कोरोना काल के अंदर ये भी देखा था। अगर कोई अधिकारी बयान नहीं दे रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं वो बयान नहीं दे रहे हैं, तो मतलब साफ है कि लीवापोती का काम चल रहा है। और इतनी बड़ी लापरवाही इतने बड़े स्तर के ऊपर अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के अंडर में आता है ये, उन्हें सबसे पहले जवाबदेही इसकी लेनी चाहिए, उनको काम करना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी और व्यक्ति को जो समझदारी से कर सके वो करे इसको हैंडल। अगर इस तरह से काम हो रहा है तो मध्य प्रदेश के ऊपर एक बदनुमा दाग लगाया जा रहा है और जिसकी जिम्मेदार पूरी तरह से भाजपा सरकार है। मेरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से निवेदन है मध्य प्रदेश की सरकार से, और मैं गुजारिश करता हूं कि आप तुरंत उन परिजनों से मुलाकात करने के लिए कुछ अधिकारी को नियुक्त करें वहां पर, जो उनके और पूरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बीच में ब्रिज का काम करें और उनको जो भी परेशानी आ रही है उसको दूर करने का काम करें। डिपार्टमेंटल जांच अगर बैठा भी देते तो उससे कुछ नहीं होगा। डिपार्टमेंटल जांच के बजाय उच्च स्तरीय जांच हो, जो किसी जज के अंडर में, निगरानी के अंदर हो, तभी न्याय मिलेगा। ऐसे अगर आप मध्य प्रदेश के बच्चों के माता पिता को छोड़ रहे हैं बेहाल, तो मध्य प्रदेश के लोग आपको देख रहे हैं और ये उचित नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। और कांग्रेस पार्टी सही कदमों में साथ रहेगी, नहीं तो कांग्रेस पार्टी ईंट नहीं बजाने का काम भी जानती है। बिल्कुल अब्बास जी, राजनीतिक का विषय नहीं है। वहीं बात करें, जैसा कि आपने कहा कि मानवता का विषय, मासूमों की मौत की लगातार खबरें सामने आती है, जिस तरह की स्थिति बनी है, हमारी टीम भी वहां पर मौजूद है, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी कि ना तो कोई बयान जारी किए जा रहे हैं कि लोगों को पता चले कि आखिर हालत क्या है, वह स्थिति क्या है, और ना ही मीडिया कर्मियों को अंदर जाने दिया जा रहा है ताकि तस्वीरें साफ हो सके।
कर्मचारियों को अंदर नहीं जाने देने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि लीपापोती का काम चल रहा है। अगर मीडिया के साथी, मीडिया के बंधु वहां चले जाएंगे तो सब सामने आ जाएगा, जिससे बेहद ज्यादा डरी हुई है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। तुरंत मीडिया को अगर आप एंट्री दे सकते हैं तो मतलब साफ है कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है, मीडिया को भी रोक रही है, अधिकारी बयान नहीं दे रहे हैं, कोई वहां सुनवाई नहीं है, किसी की जवाबदेही नहीं है, कोई फुटेज नहीं है, कोई भी इस तरह की बात नहीं है जिससे ट्रांसपेरेंसी सामने आए, पारदर्शिता दिखे, तो मतलब साफ है कि लीपापोती किस स्तर पे चल रही है। और सिर्फ अधिकारी कर्मचारी नहीं बल्कि सरकार में बैठे लोग जो उनको संरक्षण देते हैं वहां बैठ के, ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे अधिकारियों को वही बेनकाब हो जाएंगे। तुरंत भेजे मीडिया को अंदर, मीडिया जानकारी दे, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट जो है लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हर कोई विचलित है। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में एक चिंता का विषय बना है, चर्चा का विषय बना है। अगर इसके बाद भी आप खबरें जो है नहीं आने देंगे, जनता देख रही है, मतलब बहुत बड़ा दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी काली है। और ये अस्पताल निरंतर इस तरह के मामलों के अंदर बदनाम हो रहा है, फिर भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री कोई जिम्मेदारी भरा बयान नहीं देते हैं, जिम्मेदारी लेते नहीं है, जवाबदेही लेते नहीं है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जो है उनको हर विभाग के ऊपर बयानबाजी करनी है, जबकि वो अधिकृत भी नहीं है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है उसको प्रेस ब्रीफिंग करते हैं रोज, पर अपने ही विभाग की उन्हें कोई खबर नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था उनका प्रभारी जिला के अंदर जो मुआवजे के चेक थे वो बाउंस हो गए थे। इससे पहले मध्य प्रदेश के हमीदिया अस्पताल में ही लाशें बदल गई थी। विश्वास सारंग कर क्या रहे हैं? उनको तो हटा देना चाहिए सबसे पहले, और किसी काबिल आदमी को वहां बैठाना चाहिए जो जिम्मेदारी से अपना काम करें। अगर इस तरह से काम करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तो मध्य प्रदेश की सरकार ही बदनाम होगी और मध्य प्रदेश में आने वाले लोग भी डरेंगे। ठीक है अब्बास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में भाग लेने के लिए। तो हमीदिया अस्पताल परिसर में अब तक 6 बच्चों की मौत की खबर है, 2 और बच्चों की मौत हो चुकी है। पहले खबरें ये थी कि 4 बच्चों की मौत हुई। हालांकि ना मीडिया कर्मियों को अंदर जाने दिया जा रहा है, कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, कोई भी बयान जारी नहीं किए जा रहे अधिकारियों के द्वारा। लगातार सुरक्षा बल वहां पर तैनात है स्थिति को संभालने के लिए, क्योंकि परिजनों में भी आक्रोशित माहौल देखा जा रहा है। परिजन भी आक्रोशित है, उनके मासूमों से, उनसे बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। परिजन कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, जहां परिजनों का ये कहना है कि कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है, हमारे बच्चे भी बदल दिए गए हैं। क्या कुछ स्थिति है, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं, तमाम अपडेट के साथ हम साझा करेंगे। वहीं कांग्रेस से भी हमने बात की, अब्बास हफीज जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने सीधे तौर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर निशाना साधा। उन्होंने भी कहा कि किसी काबिल व्यक्ति को उस पद पर देखना चाहिए जो व्यवस्थाएं संभाले, जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां देखी जा रही है, हालांकि पहले भी हमने हमीदिया अस्पताल में देखा, पहले भी आगजनी की घटना हो चुकी है, स्टोर रूम में आग लगी, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन घटना हुई थी। उसके बाद भी किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गई, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर रहा, हमीदिया अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं रही, ये हमने सामने ही देखा। कल जो घटना हुई, कितनी देर बाद वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंची, कितनी देर बाद वहां पर व्यवस्थाएं की गई। अगर व्यवस्थाएं उस तरह से होती तो शायद कुछ मासूमों की जान बच सकती थी। कुल 40 मासूम वार्ड में भर्ती थे, जिनमें से 36 मासूम कल तक ठीक थे। आज जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आज जो अपडेट सामने आ रहा है कि 2 और बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है, किसी अधिकारी ने बयान जारी नहीं किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल पहुंच चुके हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही डीआईजी इरशाद वली और कलेक्टर भी अविनाश लवानिया भी अस्पताल में मौजूद हैं। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और परिजनों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि मीडिया कर्मी भी लगातार वहां मौजूद है, हमारी टीम लगी हुई है, फिर भी कोई भी बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है।